एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग जानेंगे संस्कृत की व्याकरण फर्स्ट चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन और उसके डिटेल जानेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण के बारे में और पहले चैप्टर है जिसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, कौन से नियम कहाँ फॉलो होते हैं और किस प्रकार से कंप्लीट करना चाहिए एग्जाम बेसिस पे। तो आज हम जानेंगे, जैसे देखिए क्वेश्चन है हमारा संस्कृत में पूछा गया है कि व्याकरण में भाषा संबंधी नियम रहते हैं। तो पता है कि भाषा संबंधी नियम ही मतलब संस्कृत के होते हैं और भाषा मर्यादित होते हैं, मतलब भाषा का मर्यादा यही होता है कि व्याकरण कंप्लीट है और परिष्कृत रहती है कि अतः व्याकरण का महत्व है अक्षुण्य, मतलब माने व्याकरण जानना जरूरी है और जरूरी यही है कि इसके नियम कुछ होते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप में तीन प्रकार बांटा गया है, तीन भागों में। पहला का नाम है वर्ण, दूसरा का नाम पद और तीसरा का नाम होता है वाक्य। तो पहले वर्ण आते हैं, उसके बाद पद आते हैं, उसके बाद व्याकरण वाक्य आते हैं। वाक्य मतलब माने सेंटेंस। ऐसे वर्ण को हम लोग कहते हैं अक्षर भी कहते हैं, वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं। पद उसका बनता है, उसका मतलब वाक्य आते हैं, ठीक है। वर्णों से मेल से बनता है पद बनते हैं, जबकि पदों के मेल से बनता है वाक्य बनता है। यह फर्स्ट ऑफ ऑल आता है वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस सार्थक ध्वनि का खंड नहीं हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं। जिस सार्थक ध्वनि का खंड नहीं कर सकते उसे हम वर्ण कहते हैं या उसी को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, एक का होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और संस्कृत में मतलब माने वही होते हैं, थोड़े से अंतर होते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मतलब वर्णों के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर होता है, एक होता है व्यंजन होता है। स्वर के बारे में जानेंगे। जिस सार्थक ध्वनि से उच्चारण में अन्य किसी वर्ण का सहायता न लिया जाए उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण के उच्चारण में अंदर से आने वाली ध्वनि होती है। अंदर से मतलब जो अपने अंदर से आती है ध्वनि, वो किसी का सहारा नहीं लेती है, किसी तरह भी रुकावट नहीं करती है, उसे हम कहते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? संस्कृत में 13 होते हैं, हिंदी में 11 होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? तो अ, आ, हर्षी, दीर्घी, उ, हर्षु, दुर्गु, री, री, लिरी, ए, ओ, औ। यानी कि टोटल मतलब माने वर्ण कितने होते हैं स्वर वर्ण संस्कृत में? तो होते हैं हमारे 13 होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। एक हर्ष स्वर आता है, एक दीर्घ स्वर आते हैं, एक प्लुत स्वर आते हैं। तो हर्ष स्वर किसे कहेंगे, दीर्घ स्वर किसे कहेंगे और प्लुत स्वर किसे कहेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ऐसे स्वर को बांटा गया 3 भागों में, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। हर्ष स्वर मतलब जल्दी बोल देते हैं उसको हम, कम समय लगता है। ये 5 होते हैं, अ, आ, दीर्घी, हर्षी, हर्षु, री। तो मतलब कितने होते हैं? तो 5 होते हैं, जिसे बोलने में कम समय लगे, जैसे अ, आ, बस। दीर्घ स्वर उसे कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? देखिए, दीर्घ स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है और यानी हर्ष के उच्चारण में कुछ अधिक समय लगता है दीर्घ को बोलने में। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं 8। 8 कौन कौन होता है? तो आ होता है, दीर्घी, हर्षी, दीर्घी होता है, हर्षु होता है, री होते हैं, ए होते हैं, ऐ होते हैं, ओ होते हैं, औ होता है, औ हो, ओ, औ हो, और यहाँ पर होते हैं औ होते हैं। टोटल मिलाकर मतलब कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इसके हिसाब से देखा है कि मतलब हर्ष स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8 होते हैं। जबकि एक और आता है वर्ड प्लुत स्वर किसे कहते हैं। तो प्लुत स्वर के बारे में जानेंगे। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी थोड़ा सा अधिक समय लगता है। मतलब माने कि हर्ष स्वर को बोलने में, हर्ष स्वर को तो आसान से बोल देते हैं और दीर्घ स्वर में थोड़ा हर्ष स्वर से ज्यादा दुगुना समय लगता है और दीर्घ स्वर को भी उच्चारण करने में मतलब माने प्लुत स्वर जो होता है, तो प्लुत स्वर का उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। तो जैसे लाइक प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगते हैं, जो जोर लगता है, इसका प्रयोग हम संबोधन यानी कि रेस्पेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। रेस्पेक्ट वगैरह के लिए होता है, जैसे कि बोलते हैं हे कृष्ण, हे राम, हे महेश्वर, इस प्रकार से मतलब बोलते हैं तो मतलब रेस्पेक्ट देते हैं, संबोधन करते हैं।
किसी को मतलब संबोधित करते हैं तो उसके लिए हम लोग पुरुष स्वर का इस्तेमाल करते हैं संस्कृत के माध्यम में। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण इतना ही तक था व्यंजन वर्ण के बारे में, जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए उसे कहते हैं हम लोग क्या करते हैं? व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये मतलब कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। 33 मतलब व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन में कौन कौन होता है? जैसे कि कवर्ग आता है, चवर्ग आते हैं, टवर्ग आते हैं, तवर्ग आते हैं, पवर्ग आते हैं। टोटल मिलाकर के 5 पार्ट रहते हैं। पांचों में होता है कखा पूरे होते हैं, चछड़ा से या तक ले, टठड़ा से न तक ले, तथड़ा से न तक ले, पपवा से म तक ले। तो टोटल मिलाकर के मतलब देखा जाए तो हमारे टोटल 25 होते हैं अस्पर्श व्यंजन होते हैं, जो अस्पर्श यानी सहायता अस्पर्श के व्यंजन के रूप में करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होता है? तो क से लेकर के म तक होता है, मतलब टोटल मिलाकर के 5 होते हैं। ऐसे देखा जाए तो देखिए मतलब 5 हमारे होते हैं, जैसे कि अंग, य, न, म, टोटल मिलाकर के 5 होते हैं हमारे अनुनासिका वर्ण। अनुनासिका वर्ण होते हैं 5, जो मतलब सिर्फ नाक से बोले जा सकते हैं, जैसे कफा के लास्ट वर्ड और तथड़ा के लास्ट, तथड़ा के लास्ट, तथड़ा के लास्ट और पफा के लास्ट, जो इतने भी मतलब वर्ड होते हैं लास्ट वाले, उसे कहते हैं हम लोग अनुनासिका वर्ड, जो सिर्फ नाक की सहायता के बोला जाता है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? असल में कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन? य, र, ल, व, तो 4 व्यंजन होते हैं अंतस्थ व्यंजन। उष्ण व्यंजन कितने होते हैं? तो ये भी 4 होते हैं, मतलब स्पर्श व्यंजन, तलाब सा, मुदन सा, दंड सा, ह, ये 4 होते हैं, मतलब टोटल मिलाकर के 8 होते हैं, यानी 25 8 कितने हो गए? 33। तो 33 हमारे क्या होते हैं? हमारे हो जाते हैं व्यंजन वर्ण। तो 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग भी आता है, तो मतलब अनुस्वार और विसर्ग मिलाकर के 2 और जुड़ जाते हैं, तो टोटल मिलाकर के 25 8 33 33 2 कितना होगा? 35। तो टोटल मिलाकर कैसे देखा जाए तो मतलब माने कि 35 होता है, और 35 को ये हो गया और 13 को ये हो गए, मतलब कितना हो गए? 13 35 कितने हो गए? 48 हो गए। टोटल मतलब माने कि कितने होते हैं? 48 होते हैं, मतलब वर्णों की संख्या। और लेकिन पूरी टोटल बात करें तो मतलब है 52 होते हैं। अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है? तो नाक से होता है, और जबकि विसर्ग का उच्चारण किससे होता है? तो आधा हौस के उच्चारण से होता है, समान माना जाता है विसर्ग। अब घोष वर्ण के बारे में जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मतलब घोष वर्ण के बारे में जाने तो वर्णों का तीसरा वर्ड और चतुर्थ चौथा वर्ड और पंचम वर्ड जो होता है, और य, र, ल, व और ह जो होते हैं, ये होते हैं हमारे घोष वर्ण, जो जिसको बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। जैसे मतलब बोला तीसरा चौथा पांचवा, तो तीसरा क्या हो गया? ख, तीसरा ख नहीं होगा, ग हो जाएगा, घ हो जाएगा, अंग हो जाएंगे, ज हो जाएंगे, झ हो जाएगा, य हो जाएगा, न ढ हो जाएगा, न ड हो जाएगा, न हो जाएगा, द हो जाएंगे, ध हो जाएंगे, न हो जाएंगे, ब हो जाएगा, भ हो जाएगा, म हो जाएगा। तो ये 3 5 कितना होते हैं? 3 4 5 जो होते हैं ये हमारे होते हैं घोष वर्ण, और बचे हुए पार्ट होते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण प्रथम पद, द्वितीय पद और तालाब सा, मुदन सा, दंड सा होते हैं। जैसे कि दूसरा वर्ण जितना भी, दूसरा पहला दूसरा जितने भी होते हैं, ये अघोष वर्ण के रूप में आते हैं, जिसको बोलने में कम समय लगता है। मतलब थोड़ा मतलब घोष मतलब ज्यादा वर्ड उच्चारण में आता है, जबकि अघोष में कम उच्चारण में आते हैं। अगला आता है अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? तो अल्प प्राण भी होते हैं वर्णों के प्रथम, वर्णों के प्रथम, और प्रथम हो गया और तीसरा हो गया और पांचवा हो गया। ये प्रथम तीसरा पांचवा, प्रथम तीसरी तृतीय और पंचम वर्ण होते हैं, ये होते हैं अल्प प्राण, मतलब जिसको बोलने में थोड़ा सा कम समय के हिसाब से लगता है। और ये यर और ल भी क्या होते हैं? अल्प प्राण ही में ही आते हैं। अगला आता है महाप्राण। महाप्राण मतलब जिसको बोलने में थोड़ा सा मतलब कम समय से थोड़ा ज्यादा लगे। तो वर्णों में क्या होता है? दूसरा हो जाता है, तो दूसरा हो जाएगा और चौथा होते हैं। तो दूसरा और चौथा को बोला गया है, और तालाब सा, मुदन सा, दंड सा को बोला गया है, ह को महाप्राण बोले गए हैं। तो महाप्राण की संख्या कितनी महाप्राण हो जाते हैं? तो द्वितीय और चतुर्थ में जो आता है, जैसे कि दूसरा में यहाँ पर छ आ गया और यहाँ झ आ गया, ये दूसरा और चौथा जो होते हैं ये महाप्राण में आते हैं। और तालाब सा, मुदन सा, दंड सा और ह भी क्या होते हैं? महाप्राण का ही मतलब शब्द आते हैं। तो इसके हिसाब से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, 10th में 12th में बहुत सारे पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण में पूछा जाता है, संस्कृत व्याकरण में भी रहते हैं। तो 10th में तो मतलब रहता है संस्कृत में और हिंदी दोनों में रहते हैं, लेकिन 12th में रहते हैं हिंदी में सिर्फ रहते हैं। संस्कृत मतलब ज्यादातर बच्चे नहीं लेते हैं, इसलिए मतलब इस चैप्टर से कम एग्जाम में 10 मार्क्स पूछे जा सकते हैं। आपको
ये 10 मार्क्स पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपने जाना संस्कृत व्याकरण में आधे पढ़ाए गए हैं, फिर आधे दूसरे क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन आप जानेंगे कि मतलब माने इसमें कितना क्या पढ़ाया गया। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों से यही अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों संगतियों को बताएं, और मतलब इस वीडियो को शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे आपको बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको मतलब माने कि आगे वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, इट्स ओके।